नमस्कार दोस्तों, शेयर बीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ वीडियो बनाए थे, तो मुझे मेरे एक व्यूअर ने पूछा है कि इसमें रिस्क कितनी है। मतलब अगर वो पैसा लगाते तो पैसा बढ़ेगा या डूबेगा या क्या होगा, रिस्क कितनी इसमें है, मतलब कितना परसेंट रिस्क है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि दुनिया में कहीं भी कोई रिस्क है ही नहीं। रिस्क नाम में कोई चीज़ है ही नहीं। जितनी भी जो रिस्क है वो खुद आप अपने ऊपर तय करते हो, खुद ही तय करते हो। रिस्क है, हर इंसान रिस्क खुद के लिए खुद ही तय करता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो कि आपके सामने एक गहरा तालाब है या कुआं है, नदी है, आप उसमें कूदना चाहते हो और आप अगर ये कुएं से पूछो कि भाई मैं डूबूंगा या बचूंगा, तो ये कुआं कभी नहीं बताएगा आपको, यह तालाब कभी नहीं बताएगा आपको कि भाई आप इसमें बच जाओगे या निकल जाओगे। लेकिन ये अगर आप उसमें अगर छलांग लगाते हो, कूदते हो उसमें और आपको तैरना नहीं आता है, तो यहाँ रिस्क आपने ही लिए है। आपने अपने ऊपर रिस्क लिए है कि मैं जीऊँ या मरूँ, मुझे कूदना है। और भी कई तरह के देखें कि जो भी रिस्क है ना, जो आप चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड में करो, चाहे बैंकों में लगाओ, चाहे किसी बिजनेस में लगाओ, तो वहाँ कोई रिस्क है ही नहीं। जो रिस्क आपने लिए खुद ही अपने लिए रिस्क तय किए हैं। या और भी जगह आप देखेंगे, चाहे आप घर से बाहर निकले, आप सोचें कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो कितनी रिस्क है बाज़ार निकलने पर, तो आप खुद रिस्क लेते हो ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर लागू होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप अगर ये वो कहते हैं ना कि सपने उतने ही बड़े देखो जो हकीकत में बदल जाए। कभी ऐसे सपने मत देखो जो हकीकत में बदले ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग ऐसे जो म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनका पैसा 10 गुना बढ़ जाए, और बस इतना सोच के वो पैसा लगा देते हैं या सुन लेते हैं किसी से कि यहाँ पर 10 गुना पैसा बढ़ गया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपने पैसे को 10 गुना बढ़ाने के साथ में आपने 10 गुना रिस्क भी ले लिए हैं। डूबने के चांस भी 10 गुना उतने ही हैं जितने 10 गुना बढ़ने के हैं। आप बोलेंगे कि यार आपने तो कहा था कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डूबता नहीं है, बचता है। बिल्कुल सही कहा था मैंने इसके अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहाँ पर फंड मैनेजर जो लोग होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। वो आपके पैसे को डूबने नहीं देना चाहते, बचाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है कि कई अलग अलग तरह की स्कीमें होती है। किसी स्कीम में पैसा अनलिमिटेड बढ़ता है, अनलिमिटेड डूबता है। किसी स्कीम में पैसा आधा बढ़ता है, आधा डूबता है। किसी स्कीम में पैसा स्लो बढ़ता है, सालाना आपको 5, 7, 10% तक का इंक्रीमेंट मतलब पैसा बढ़ता है। किसी में 6% तक का बढ़ता है। वो सारी स्कीमें होती है उनके पास अलग अलग। वो उसी तरह से प्लानिंग करते हैं, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप अगर इसमें पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा, लेकिन इतना ही रिटर्न मिलेगा इसके अंदर या उसके आसपास। अगर वो 6% कहता है तो 6% के आसपास हो सकता है कि वो 5.5% भी हो सकता है, 6.5 से 7% भी हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा गेन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन पैसा सिक्योर ज़्यादा रहता है वहाँ पर। कुछ उनके इस तरह के भी स्कीमें होती है जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए स्कीम भी होती है कि आप इसमें पैसा लगा दो, यहाँ पर अनलिमिटेड है। हो सकता है कि साल भर में ही ये 10 गुना पैसा बढ़ जाए, या हो सकता है कि साल भर में क्या क्या 1 महीने में पैसा डूब जाए। वो उनके लिए होता है जो बड़ी बड़ी रिस्क लेना जानते हैं या उनमें इतनी क्षमता है। तो जब आप उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि मुझे पैसा जमा करना है तो किस में लगाऊं, तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो एजेंट वगैरह जो होते हैं इनके, चाहे शेयर मार्केट चाहे म्यूचुअल फंड, तो वो क्या कि वो ये देखते हैं कि उसमें किस स्कीम में आपको पैसा लगाते हैं और किस में उनको ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि आप इसमें पैसा लगाओ, इसमें ये है वो है, फलाना इतना बना है, फलाना ने इतना पैसा कमाया। कुछ आपके सामने 2-4 उदाहरण भी रख देंगे कि उसने इतना पैसा कमाया इस स्कीम में पैसा डाल के। तो उसमें क्या होता है कि आप ना कि कोई एक बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं
आप उस सपने के अंदर चले जाते हो। और जब आप उस सपने में डोलने लगते हो, उसी समय वो आपको पकड़ लेता है कि भाई हाँ, ये आदमी अपने बंदे का काम का है। तो यहाँ पर ये सारी गलती क्यों होती है, मैं बता देता हूँ कि जब आप भी इन्वेस्ट करते हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, तो वो अपने फ्यूचर के लिए होता है। आजकल के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं होता। फ्यूचर 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको जो भी करना है, मान लो आपका अगर बच्चा है, बच्चे का अगर आपके पास में पढ़ाई के लिए बड़ा अमाउंट चाहिए 20 साल बाद, या उसकी शादी के लिए चाहिए, या आपको घर बनाने के लिए 20 साल बाद पैसा चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से प्लानिंग खुद ही तय करना चाहिए, न कि उनको ऊपर छोड़ो। आपकी प्लानिंग आपको तय करना है। आप अगर उनके ऊपर छोड़ दिया आपने कि मेरा गोल ये है तो मैं क्या करूं, तो ऐसे में क्या होगा कि वो आपको मिसगाइड कर सकता है, चांसेस है इसके। मैं ये नहीं कह रहा सभी करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं बनाई है। आपको पता है कि आप क्या करिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो आज इनकम है, अगले 5 साल में आपकी जो सैलरी के या बिजनेस जो भी कितना बढ़ने वाला है, उसके आधार पे आप एक होते हैं, और आप कितना बचा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बचत ही इन्वेस्टमेंट का होती है, न कि कर्जा होता है। कर्जे में से लेकर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया जाता, हमेशा बचत से किया जाता है। आप कितना बचा पा रहे हैं, आप सारे खर्चे काट कर हर महीने कितना पैसा बचा रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपने 10 साल के, 5 साल के, 20 साल के, 25 साल के प्लान बनाओ। मान लो कि आप 10,000 रुपये महीना बचा पा रहे हैं, तो आप साल भर में 1,20,000 बचाओगे, तो 20 साल में आप कितना पैसा बचा पाओगे, और 20 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए किसी भी हायर एजुकेशन के लिए या शादी के लिए, मकान के लिए। तो उस वजह से अपनी प्लानिंग बनाओ, और प्लानिंग बनाने के बाद में आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करना चाहते हो, तो आप ये भी बताओ कि आप कितनी सिक्योरिटी चाहते हो, या आप कितनी रिस्क ले सकते हो। क्या आप सारा पैसा डूबने की रिस्क ले सकते हो, तो उस तरह बताइए। या आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिक्योर रहे, आपका कम से कम जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिक्योर रहे, और मतलब ये कि रिटर्न कम मिले, चाहे सालाना आपको 5%, 10% तक का रिटर्न मिले, आपको संतुष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पैसा डूबे नहीं। तो ये प्लानिंग आप बताओ उनसे, और कहो कि मुझे इस तरह की प्लानिंग बताओ कि जिसमें मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। आप अड़ के बैठ जाओ कि मुझे मेरा पैसा डूबे नहीं, जो प्रिंसिपल अमाउंट डूबे नहीं, मुझे ऐसी स्कीम बताओ। और सालाना हो सकता है उसमें रिटर्न आपको कम मिले, लेकिन आप अगर इसमें ऐसा अगर पैसा लगाओगे तो आप पैसा, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई स्कीम है जिसके अंदर ये बताते हैं कि इसके अंदर 7% पैसा तो मिलता ही मिलता है, या 8% मिलता है, तो क्यों उसमें क्या होता है कि ये जो म्यूचुअल फंड वाले आपको जो पैसा आप जमा करते हो, उस पैसे को ऐसी स्कीम में लगा दो जहाँ पर इतना रिटर्न गारंटीड होता है। चाहे वो एफडी में लगाएंगे किसी उसमें, या गवर्नमेंट के अलग अलग फंड से तो उसमें लगाएंगे, या जहाँ पर पैसा सिक्योर है वहाँ लगा देंगे, या ऐसे शेयरों में डाल देंगे जहाँ पर पैसा मतलब डूबता नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कभी कभी उसमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको 6% कहा हो, तो कभी कभी मार्केट अच्छा रहा या और वजह हो गई, तो हो सकता है आपको 10% तक पैसा रिटर्न मिल जाए, 15% तक मिल सकता है रिटर्न, 20% मिल सकता है रिटर्न। लेकिन हाँ, जो 6% है ना, उससे कम नहीं, चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब रिस्क बहुत कम होती है। तो ये आपको खुद तय करना, आपको खुद बताना है। और हमेशा जो प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, ये किसी दूसरे पर मत छोड़ो। बीच में आपने देखा होगा जब यूलिप वगैरह चली थी, अभी भी चल रही यूलिप वगैरह, तो उस समय कई लोगों ने मतलब इस तरह से लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा, और सबका पैसा डूब गया उसके अंदर। किसी का पैसा 3 साल में डबल हुआ ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने क्या करा कि बस डबल 3 साल में डबल होने या 4 गुना होने को उसमें लालच में आ गए, बिना प्लानिंग के पैसा जमा कर दिया। सामने वाले ने आपको प्लानिंग समझा दी है, आपने पैसा जमा कर, सामने वाला आपकी जरूरत थोड़ी पहचान सकता है कि आपके खर्चे कितने क्या है, वो आपसे पूछता है। तो ये हमेशा एक काम करिए, आज से करना शुरू कर दो, और हो सकता है 2 महीने बाद लग जाए। आप 2 महीने बाद स्टार्ट कर दिए, आज से करना जरूर नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब पूरे तय कीजिए, इसमें सब वो चीज़ें भी ऐड करिए कि भविष्य में इस तरह के आपको बड़े खर्चे भी आ सकते हैं। उन खर्चों को भी आप एक सामने रखिए, भविष्य में इस तरह बड़े खर्चे आ सकते हैं किसी भी रूप में, तो आपको वो भी लेके चलना है। फिर अपने बचत के साथ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा, और कभी भी एक जगह पैसा नहीं लगाना है।
आपको पैसा हमेशा लगाना अलग अलग उसमें लगाना, पैसा सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है। तो ठीक है दोस्तों, आज का केवल इतना ही है। और आगे आपको जिस तरह की जानकारी चाहिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। मैं आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेगी आपको ऐसी जानकारियाँ। और आपके मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि आपको ऐसी बातें बताओ जिससे कि आप अपने पैसे को सिक्योर रख सकें, बचा सकें। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।